बॉबी कहाँ है? वो रहा बॉबी। बॉबी कहाँ है? ये रहा बॉबी। बॉबी कहाँ है? ये रहा बॉबी। ये गेम तो कभी खत्म ही नहीं होती। मुझे गेस करने दीजिए, आप टीवी पर आने वाली हैं। हाँ डॉली, हाँ मैं फिर से टीवी पर आने वाली हूँ। खबरदार, टीवी चैनल वाले कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि मैं अपना अलग से एक सेगमेंट शूट करूँ। सच? पिछली बार जो हुआ उसके बावजूद? हाँ, पेश है डॉली सिंह। कमाल है ना डॉली, वो कह रहे थे 1.5 साल से जब भी वो हमारे टूटते हुए घर को टीवी पर दिखाते हैं, उनके चैनल को कमाल की रेटिंग मिलती है। अब सवाल ये है कि मैं उससे भी ज्यादा धमाकेदार क्या करूं? माँ, वैसे मेरे पास भी एक कमाल की खबर है। आपको याद है, मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी में फिल्म मेकिंग कोर्स के लिए अप्लाई किया था। वो लोग मुझे स्कॉलरशिप देना चाहते हैं और उसी स्कॉलरशिप के लिए मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं, और वो भी यहाँ हमारे घर पे। क्या बात है डॉली। आपने मेरी एक भी बात नहीं सुनी ना माँ? मैं टीवी पर आने वाली हूँ। हम टीवी पर आने वाले हैं। मैं टीवी पर आने वाली हूँ। हिमानी, डॉली, मुझे एक बड़े कमाल की बात याद आई। पता है क्या हिमानी? कोई फायदा नहीं पापा, माँ टीवी पर आने वाली है। आजा संग बेबी, रोज होता है यहाँ कुछ ना कुछ नया। थाम दीदी कहा, चाहे दिन हो या चाहे हो रात, करेंगे बल्ले बल्ले साथ साथ। आजा संग बेबी। अरे सनी, एक कमाल की खबर सुनाऊं? पापा पहले दरवाजा तो देख लो। हाँ ठीक है। हेलो अंकल जी, मैं रिया। हेलो। अब मैं अभी आपके ब्लॉक में शिफ्ट हुई हूँ। वो क्या है ना, एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए मैं बेबी सिटिंग करना चाहती हूँ। और मैंने सुना है कि पूरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा बेबीज आपके पास है। तुमने बिल्कुल ठीक सुना है रिया, लेकिन इतने सारे बच्चे होने का फायदा ये है कि यहाँ सब फ्री में बेबी सिट कर लेते हैं। अरे 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 पापा, बैकअप बेबी सिटर होना भी बहुत जरूरी है। हाय, मैं सनी। मैं रिया। पापा, मैं इसका इंटरव्यू ले लेता हूँ। आखिर हमें देखना पड़ेगा ना कि ये हमारे क्वालिटी की बेबी सिटर है या नहीं। आखिर हम किसी को भी हमारे प्यारे से छोटे से बॉबी के साथ अकेले थोड़ी छोड़ सकते हैं, है ना? मैं आता हूँ। तो रिया, तुम कब से बेबी सिटिंग कर रही हो? 1 साल से। अच्छा, अगला सवाल, क्या तुम्हारा कोई खास दोस्त है? इसका बेबी सिटिंग से क्या लेना देना? ओह, मैं अब किसी और चीज के लिए इंटरव्यू ले रहा हूँ। नहीं, मेरा कोई खास दोस्त नहीं है। क्या तुम्हारी कोई खास दोस्त है? अभी उस पर काम जा रही है। तुम काफी स्वीट हो। थैंक्स, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो क्या तुम अभी यहाँ शिफ्ट हुई हो? हाँ, मैं अपनी दादी के साथ रहती हूँ। अच्छा, क्या मैं उन्हें जानता हूँ? बहुत अच्छी तरह से। नहीं, ये नहीं हो सकता। जैसा हो बिल्कुल हो सकता है। रिया डार्लिंग, किसी के बारे में आई वॉज गिविंग तुझे वार्निंग्स ना। क्या? ये वो छोटा शैतान है? पर ये तो काफी स्वीट लगता है। इसकी यही स्वीटनेस ही तो मेकिंग में छोटा शैतान। कम डार्लिंग कम। लेकिन लोग बदल सकते हैं। और चुप कर। रोहन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। कल दोपहर 3 बजे तुम कहाँ होंगे? मेरे पास तुम्हारे लिए उसका जवाब भी है, घर से बहुत दूर। क्यों? मैं घर पर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कल यहाँ मेरा स्कॉलरशिप इंटरव्यू है और मैं नहीं चाहती कि घर पे कोई भी हो। तुम्हें मेरी वजह से शर्म आती है? नहीं रोहन, मुझे तुम सबकी वजह से शर्म आती है। ओह, फिर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए घर से दूर रहूंगा। थैंक्स रोहन। नो प्रॉब्लम डॉली। 1 मिनट,
कल दोपहर को तो मैं अपना फेवरेट कार्टून देखने वाला था। रोहन, एक दिन के लिए अपना फेवरेट कार्टून मिस नहीं कर सकते क्या? तुम एक दिन के लिए अपना इंटरव्यू नहीं मिस कर सकती? तुम्हारा काम मेरे काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? रोहन, ये मेरे फ्यूचर से जुड़ा हुआ है और तुम्हारा काम तुम्हारी नाचती हुई सब्जियों से। पहली बात, वो सब्जियां नाचने के साथ साथ गाती भी है, और दूसरी बात, वो सब्जी नहीं, सुपर सब्जी है। रोहन, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज कल घर से दूर रहना। ठीक है ठीक है, मैं कुछ ना कुछ अरेंज कर लूंगा। थैंक्स रोहन। मुझे अपने फ्यूचर की पड़ी है, मुझे इंटरव्यू देना है। पता नहीं बड़ी कब होगी। हाय रोहन भैया। हाय। आप इतना सीरियसली क्या सोच रहे हो? यार सनी, मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कल दोपहर को मैं अपने कार्टून्स कहाँ देखूं। अच्छा, वो मेरी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम जितनी बड़ी नहीं है। क्यों? तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? वो मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, पर उसकी दादी रोली आंटी है। फिर तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है ना? नॉर्मली तो मैं रोली आंटी के किसी भी रिश्तेदार से दूर भागता, पर रिया में एक बात है जो मैंने कभी किसी लड़की में नहीं देखी। अच्छा, या में क्या बात है? वो मुझे पसंद करती है। वाओ! ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। सच में रिया काफी खास है, तुम्हें उसे बाहर ले जाना चाहिए। चलिए, आप सही कह रहे हो, मैं उससे पूछ के आता हूँ। थैंक यू रोहन भैया। अरे सनी, अब तो मेरी धमाकेदार खबर सुन ले। अभी नहीं पापा, मैं एक बहुत जरूरी काम करने जा रहा हूँ। रोहन, तू मेरी गुड न्यूज जरूर सुनेगा। नहीं पापा, मुझे अपनी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वरना कल दोपहर को मैं अपने कार्टून्स नहीं देख पाऊंगा। कौवे, तू मेरी गुड न्यूज सुनेगा? क्या रिया घर पे है? हाँ है। तो क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? किस बारे में? वो मेरे और रिया के बीच की बात है। और तुम्हारे और रिया के बीच आई इज स्टैंडिंग। हाय सनी। हाय रिया, वो कल वुल्स क्लब ऑफ सेक्टर 22 ने अहुजा हॉल में एक डांस पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तो क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगी? क्या मैं जा सकती हूँ दादी जी? और घूम फिर कर बात वापस मुझ पर आ गई। प्लीज 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 दादी जी, प्लीज प्लीज। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे सनी, प्लीज काइंडली टेलिंग आई व्हाट टाइम तुम हमें पिकिंग अप करने के लिए आओगे? हमें? आई कांट बी अलाउइंग तुम दोनों को अकेले अकेले बाहर जाना। और वैसे भी जब तुम रिया को है डांसिंग शांसिंग के लिए बाहर लेके जा रहे हो, तो फिर अपने डियरेस्ट रोली आंटी को भी तो डांसिंग शांसिंग के लिए बाहर लेके जाना होगा ना? है? ठीक है, मैं आप दोनों को 2 बजे पिकअप करूंगा। गुड। वैसे सनी, डांस से पहले लंच पर भी तो लेके जाओगे ना तुम हमें? रोली आंटी उंगली दी है, हाथ पकड़ने की कोशिश मत करो। नमस्ते, क्या ये डॉली सिंह का घर है? हाँ, आप मिस्टर मुंशी होंगे, मैंने आपसे फोन पे बात की थी। अंदर आइए ना। थैंक यू। मिस्टर मुंशी, आप खड़े क्यों, बैठिए ना। मिस्टर मुंशी? इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है डॉली, तुम मुझे सर बुला सकती हो। और आप मुझे डॉली बुला सकते हो। ओके डॉली, शुरू करें? हाँ। तो तुम्हारे लिए पहला सवाल ये रहा, फिल्म मेकिंग में तुम्हें कब से इंटरेस्ट है? वो एक्चुअली जब से मेरी छोटी बहन निकी की क्या हो रहा है? माँ, मैंने आपको बताया था ना, मेरा स्कॉलरशिप इंटरव्यू। ओह, नमस्ते नमस्ते, मैं हूँ हिमानी सिंह, डॉली की मम्मी। और आप? मैं मिस्टर मुंशी। मिस्टर मुंशी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप क्या कर रही हो? डॉली, मैं यहाँ बैठकर तुम्हारा इंटरव्यू बस ऑब्जर्व करने वाली हूँ। चिंता मत करो, तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं यहाँ बैठी हूँ। आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मिस्टर मुंशी? थोड़ा अजीब है ये, लेकिन आप एडजस्ट कर लेंगे, है ना? हाँ लेकिन वो... वेरी गुड, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। चलिए चलिए चलिए, अंदर आ जाइए। हम ना थोड़ा सा
पहले से शुरुआत करते हैं। आप एक दूसरे को मिलो, एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन दो। और मुंशी जी, आप स्माइल ना थोड़ी सी बड़ी रखिए, वरना कैमरे पे सड़ू लगेगा। ये सब क्या हो रहा है? अब मुंशी जी माफ कीजिए, मैं आपको बताती हूँ। बैठिए। मैं हूँ हिमानी सिंह, टेलीविजन की एक उभरती स्टार, और मैं खबरदार टीवी के लिए एक सेगमेंट शूट करने वाली हूँ जिसमें आप दोनों स्टार करने वाले हो। हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं ना माँ? डॉली, कितनी सुंदर है मेरी बेटी, लेकिन कैमरा देखते ही शर्मा जाती है। माँ, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ किचन में? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बस अभी आई। माँ, आप ये सब क्या कर रही हो? बेटा, मैं एक तीर से दो निशाने लगा रही हूँ। मुझे खबरदार टीवी वालों के लिए एक सेगमेंट चाहिए और तुझे स्कॉलरशिप मिलने में मदद चाहिए। तो ये सब करके आप मेरी मदद कैसे कर रही हो? डॉली बेटा, जब तुम्हारा इंटरव्यू टीवी पर आएगा तो तुम बाकियों से अलग लगोगी, और अगर लगे हाथों मुझे बेस्ट होस्ट का अवार्ड मिल जाता है तो इसमें हम दोनों का फायदा होगा। माँ, ये इंटरव्यू मेरे लिए बहुत जरूरी है, प्लीज कोई गड़बड़ मत करना। मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगी, मुझे बस 5 मिनट चाहिए। मैं इधर उधर का शूट कर लूंगी और तुझे अकेला छोड़ दूंगी। बस 5 मिनट माँ, उससे 1 मिनट ज्यादा नहीं। थैंक यू बेटा। अच्छा सुन डॉली, बोलते बोलते अगर तू मेरे स्पॉन्सर टीटू धोबी की धुलाई के बारे में 2 शब्द कह दे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। और तुम शूटिंग करते वक्त लात मारना बंद करो। Julie is also enjoying, no? नहीं। Very good. सनी, रोली आंटी, रोहन भैया, आप यहाँ? अब जब आप यहाँ आ ही गए हैं तो आप मुझे और रिया को संभाल सकते हैं। मतलब रोली आंटी, आप घर जा सकती है। जो सच मुझे में थिंकिंग कि मैं अपनी डियरेस्ट डार्लिंग ग्रैंड डॉटर माय डियर पोती रिया को छोटे शैतान के बोंदू भाई के पास अकेले में छोड़ के जा सकती हूँ। फिक्र मत करिए रोली आंटी, मैं और सनी भी यही रहेंगे। 1 मिनट बात करते रोहन भैया। 1 मिनट। ओके, नया प्लान। आप रोली आंटी को बिजी रखो ताकि मैं रिया के साथ थोड़ा वक्त अकेले बिता सकूं। डोंट वरी टुन्ना, उन्हें 1 मिनट के लिए भी अपनी चील जैसी नजरों से गायब नहीं होने दूंगा। वो गायब हो गई। कि मजा आ रहा है ना? हाँ। लगता है कपल्स डांस शुरू हो गया। क्लब रूल्स के मुताबिक हमें हाथ पकड़ने होंगे। अगर रूल्स यही कहते हैं तो ओए, सोचना भी मत। अब ये कपल्स डांस हैज टू बी कमिंग ट्रिपल्स डांस। ला 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 ला। सनी, रोली आंटी मिल गई। मैं हमेशा से फिल्म मेकिंग में बहुत इंटरेस्टेड रही हूँ और मैं ऐसी फिल्में बनाना चाहती हूँ जिससे लोगों को सीख मिले और कुछ खुशी भी मिले। एक्चुअली ये वीडियोस की शुरुआत मैंने अपनी छोटी बहन निकी की वीडियो डायरी से की थी और उनमें मैंने बहुत मेरी गोद में क्यों नहीं बैठ जाती। डॉली, ये कैमरा के लिए इसे 2 शॉट कहते हैं। राजू, फ्रेम तो ठीक बना रहा है ना? तो डॉली ये बताओ कि तुम्हारे हिसाब से अब तक का तुम्हारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा? इसके अलावा ये फिल्म मेकिंग कोर्स चुनना, क्योंकि मेरे बहुत अलग अलग इंटरेस्ट रहे हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कह सकती हूँ। एक्चुअली डॉली ये कहने की कोशिश कर रही है कि उसने ये स्कॉलरशिप इसलिए अप्लाई की क्योंकि वो अपने माँ के कदमों पर चलना चाहती थी। तो इसका मतलब आपको भी स्कॉलरशिप मिली थी, राइट? अब हाँ,
अब मिल जाती अगर मैंने अप्लाई किया होता तो, लेकिन मैंने चूज किया आर्या कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। ईस्ट और वेस्ट, आर्यन द बेस्ट। मिसेस सिंह, अब मैं डॉली से सवाल पूछूं? अब हाँ पूछे ना, मैंने कब मना किया? थैंक यू। डॉली, अब मुझे अपने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के बारे में कुछ बताओ। एक्चुअली मैं थिएटर में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। साथ साथ में स्क्रिप्ट्स भी लिख लेती हूँ, कभी कभी तो डांस। आपके लिए एक सवाल राजू, मेरा टाइट क्लोज अप है। एक ममता भरी माँ होने के कारण मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपकी कैंटीन में खाना कैसे मिलता है? क्योंकि दुनिया का कोई भी कोर्स हो, मेरी बेटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसकी बैलेंस डाइट। मैं इससे भी बेहतर कर सकती हूँ। अब टेक 2। हाँ राजू, एक ममता भरी माँ होने के करो माँ। क्या हुआ डॉली? माँ, आपके 5 मिनट खत्म हो चुके हैं। अब अपने इस कैमरामैन को लो और चलते बनो। लेकिन मैं तो सिर्फ मदद कर रही थी। किसकी? आप किसकी मदद कर रही हो माँ? क्योंकि आप मेरी मदद तो बिल्कुल नहीं कर रही हो। राजू, कैमरा बंद करो और जाओ। सॉरी बेटा, मैंने फिर से वही किया ना। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कि कभी कभी टीवी पर आने के चक्कर में ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है। कभी कभी वैसे अब इसका कोई फायदा नहीं माँ। अब मिस्टर मुंशी, आई मीन सर, वो आई एम सॉरी कि मैंने आपका टाइम वेस्ट किया। मैं जानती हूँ कि ये इंटरव्यू बहुत ही बेकार था और मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली। एक्चुअली डॉली, तुम्हारे मार्क्स एक्सेलेंट है और फिर तुम्हारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी कमाल है। फिर जब मैंने खुद ये देखा कि ये सब तुमने इतने मुश्किल हालातों के बावजूद हासिल किया, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मैं तुम्हारा नाम जरूर रिकमेंड करने वाला हूँ। सच? बिल्कुल। ये तो कमाल हो गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच माँ। मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं, माँ हूँ तुम्हारी। फंटास्टिक है। ओ भाई, I was only forgetting कि मैं डांस शांस में इतना फन कैन also be happen। और ऐसे सनी एक बात है, अगर तुम हमें again wanting to be taking out for some outing ना, then my answer is just you are most welcome। चलिए रोली आंटी, देखते हैं आप डांस डांस में कितने माहिर हो। ओ नहीं, I have to be keeping my नजर इन दोनों पर। ओ, समझ गया, मतलब आपके पास कोई डांस मूव्स है ही नहीं। चलो ठीक है। और बेटा, not flying so high, listening to I। ओए, जिस स्कूल में you is learning to be dancing ना, उस स्कूल की I am is the trustee। चल ठीक है, देखते हैं आज किसमें how much is the दम। ओए एक मिनट, ओए तुम दोनों keeping your hands to yourself, understand? चलो हमें जल्दी कहीं और जाके बैठना चाहिए। रोहन भैया का दिमाग हमेशा ऐसे नहीं चलता। वाह रोली आंटी, आप तो अपनी उम्र के लिए कमाल का नाच लेती हो। Oh, because I am very young flower at heart and I will always be। अच्छा, तुम रूली आंटी की बातों पर यकीन मत करना, मैं एक्चुअली गुड बॉय हूँ। किसने कहा मुझे गुड बॉयज पसंद है? ताराना रोली आंटी। Oh yes, very much। तो फिर कुछ और एक्साइटिंग करें? हाँ, why not? तो चलो। क्योंकि इस परिवार में सिर्फ तुम दोनों के पास मेरे लिए टाइम है, इसलिए मैं अपनी कमाल की खबर तुम दोनों को ही सुना देता हूँ। आज एबीसी को यानी अवतार बिजली कंपनी को 10 साल पूरे हो गए। चल अब इस केक को काटते हैं। पापा, ये केक इतना छोटा क्यों है? क्योंकि एक छोटी सी पार्टी है बेटा। जब 10 साल ही तो हुए, 10 साल की मेहनत, 10 साल का पसीना, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। पापा, अब मैं जाऊं? जाओ बेटा।
बॉबी, एक तू ही है जो मेरी खुशी में शामिल हो सकता है, क्योंकि तू कुछ समझता ही नहीं। अफ्तार जी, मैं तेरे साथ भी वक्त नहीं बिता सकता। चल भाई, बुलावा आ गया। आ जा भाई। सरप्राइज! हैप्पी 10th एनिवर्सरी अफ्तार जी। आपको क्या लगा हम भूल गए? अरे मुझे लगा नहीं, मुझे तो यकीन हो गया था। चलिए अब मम्मी वाला अच्छा केक काटिए। अरे वाह, फिक्र मत कीजिए, ये केक मम्मी ने नहीं, रोहन भैया ने बनाया। हे निकी, हमने फाइनली पापा को खुश कर ही दिया। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी सलाह है। जब तुम बड़ी हो जाओ और तुम्हें इंटरव्यूज देने हो तो हमेशा उनके पास जाना, कभी भी उन्हें घर मत बुलाना। वैसे काफी सारी चीजों में अप्लाई होता है, स्लीप ओवर्स, पार्टीज, बॉयफ्रेंड के साथ वक्त बिताना। और सॉरी दीदी, अब देख नहीं सकती क्या? एक्चुअली सनी थोड़ा चिढ़ा हुआ है, उसके साथ एक एक्सीडेंट जो हुआ। एक्सीडेंट? मेरे साथ हादसा हुआ है, हादसा। जिया के साथ थोड़ा वक्त बिताने गया और रोली आंटी सब बड़ा सा बोझ मेरे सर पे गिर गया। पापा मुझे केक दो। उसे बोलो बेस्ट ऑफ लक निकी। बॉबी कहाँ है? ये रहा बॉबी। बॉबी कहाँ है? ये रहा बॉबी। ओहो, ये गेम कितना बोरिंग है, लेकिन इन्हें कुछ ज्यादा ही पसंद है। बॉबी कहाँ है? ये रहा बॉबी। हाँ हाँ, मैं यहाँ हूँ, पिछले 17 बार से यही हूँ। बॉबी कहाँ है? ये रहा बॉबी। और कोई भी गेम चलेगा, घोड़ी बन जाओ, लोरी सुनाओ, कुछ भी, बस ये नहीं। ए, 2 बज गए, मेरे फेवरेट कार्टून्स का टाइम हो गया। शुक्र है, फाइनली इस बेकार गेम से राहत मिलेगी। तुम्हें देख चुका हो। नहीं नहीं नहीं, टीवी बंद मत करो, ऐसे कार्टून तो लोग बार बार देखते हैं, आप भी एक बार देख लो। बॉबी कहाँ है? ये रहा बॉबी। चलो निकलते यहाँ से। बॉबी कहाँ है? ये रहा बॉबी। पिछले एपिसोड के लिए क्लिक हियर, नेक्स्ट एपिसोड के लिए हियर। यहाँ पर बहुत सारे मजेदार शोज हैं। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो और डिज्नी परिवार का हिस्सा बनो।